अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं वसीम और आप देख रहे हैं वसीम किचन टेल्स। आई होप यू ऑल आर फाइन। मैं आज आपके लिए चिकन वाइट कढ़ाई की रेसिपी लेके आया हूं, जो कि इंतहाई माइल्ड मसालों में तैयार की जाती है और रेस्टोरेंट्स में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। उसकी वजह यह है कि एक तो ये बिल्कुल स्पाइसी नहीं है, दूसरा इसे खाने के बाद कोई जलन या इस तरह का कोई मसला नहीं होता, तो इजीली तैयार हो जाती है। और इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने घर पे भी इजीली बना लेंगे इसे। तो बहुत अच्छी रेसिपी है और आई होप कि आपको पसंद भी आएगी। तो ये बच्चे भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि इसमें मसाले वगैरह कुछ ज़्यादा तेज़ होते नहीं हैं। तो चलिए फिर रेसिपी शुरू करते हैं। अगर रेसिपी शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी लाजमी कीजिएगा। तो चलिए फिर रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखें, हमने यहाँ पे 600 ग्राम चिकन लिया है। उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट है, ज़ीरा, काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च। इसके बाद ये नमक है। ये मसाले इसके अंदर सिर्फ जाएंगे तो इसके साथ इजीली बन जाएगा। गोश्त इसमें बोनलेस नहीं जाता, बोन वाला जाएगा क्योंकि कढ़ाई है, बोनलेस हांडी में यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले मैंने गोश्त ऐड कर दिया। नमक एज़ पर टेस्ट, आप अकॉर्डिंग अपने टेस्ट का ऐड कर लीजिएगा। वैसे 1 खाने का चम्मच ऐड किया है। अदरक लहसुन का पेस्ट भी 1 खाने का चम्मच है और यहाँ पे मैं आधी प्याली सिर्फ ऑयल ऐड करूँगा, ये देखें। और इसके साथ यहाँ पे 2 प्याली हम पानी ऐड कर देंगे। ये बिल्कुल जिस तरह रेस्टोरेंट्स में तैयार की जाती है वही उसी तरीके से हम यहाँ पे तैयार करेंगे ताकि आप अपने घर पे भी इजीली तैयार कर लें। तो यहाँ पे आप इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आपने फ्लेम हाई रखना है। फ्लेम हाई रखने के बाद आप इसे ढक देंगे। 3 से 4 मिनट जब आप इसे पकाएंगे तो ये देखेंगे कि इसके ऊपर झाग आना शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसके ये देखें झाग रिमूव करेंगे, क्योंकि ये आप कोई भी कढ़ाई तैयार करें जब इस तरह से झाग आएगा पानी में पकाएंगे तो आपने उसे रिमूव करना है। तो हम इसके सारे झाग ये अच्छे से रिमूव कर देंगे और इसे दोबारा हम ढक के पकने के लिए रख देंगे। हमने इसका पानी में इसे अच्छी तरह से गोश्त को पकाना है ताकि गोश्त जो है वो यहीं पे इजीली गल जाए। तो ये देखें मैंने दोबारा से ढक दिया है। तकरीबन 5 मिनट से आप हाई फ्लेम पे पकाएंगे। अदरक के स्लाइसेस काटे हैं, पानी में ऐड कर दिए, हरी मिर्च है और दही, ये 3 चीज़ें इसमें हम ऐड करेंगे। तो ये देखिए 5 मिनट के बाद अब इसका कलर हल्का सा चेंज हो गया है और हमने यहाँ इसे खुला रख के पकाना है ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए और ऑयल सिर्फ इसका बाकी बचे। तो ये देखें इसका जो हमने फ्लेम तेज़ रखी हुई है, अभी हमने इसका फ्लेम तेज़ ही रखना है। तो इसके बाद अब ये पानी देखें 70-80% खुश्क हो गया है और इसका कलर भी चेंज होता चला जाएगा जैसे जैसे ये पकता जाएगा। तो गोल्डन सा इसका कलर आना शुरू हो जाएगा। तो ये देखें माशाल्लाह अब इसका जो पानी सारा ख़त्म हो गया है और गोश्त का आप कलर देख लें, बिल्कुल गोश्त टूटा भी नहीं है और गोश्त का कलर भी चेंज हो गया है। तो दही मैं यहाँ 1 प्याली फेंटा हुआ है इसमें ऐड करूँगा। दही वैसे ही नहीं ऐड करना, नहीं तो दाने बन जाएंगे। तो दही के साथ भी हम यहाँ इसे पकाएंगे और हमने दही के पानी भी खुश्क करना है। तो मसाले अब इसमें ऐड करेंगे। 1 खाने का चम्मच मैं ज़ीरा ऐड कर रहा हूँ और इसके साथ ही यहाँ पे ये देखें सफ़ेद मिर्च आधा खाने का चम्मच मैं इसमें ऐड करूँगा। और ये जो कुटी हुई लाल मिर्च है सिर्फ कलर के लिए ऐड की जाती है, रेस्टोरेंट्स में भी इसी तरह से ऐड की जाती है। इसका कलर इससे बहुत अच्छा आता है, नहीं तो ये बिल्कुल वाइट सा इसका अजीब सा कलर एक आ जाता है। तो देखें यहाँ इसे दही के साथ हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। दही का पानी यहाँ खुश्क करेंगे। मैंने कुछ ग्रीन चिलीज ऐड की हैं और साथ ही अदरक के स्लाइसेस ऐड कर दूंगा। अदरक के स्लाइसेस का ये है कि पानी में डाल के रखा करें इन्हें। और काली मिर्च मैंने आधा चाय का चम्मच ऐड किया क्योंकि दोबारा भी हमने इसमें ऐड करना है। तो ये देखें इसे यहाँ हम दही के पानी में अच्छे से पकाएंगे। दही का पानी खुश्क करेंगे। अदरक का मैं बता रहा था कि स्लाइसेस को पानी में डाल के रखा करें, नहीं तो ये काले हो जाते हैं। रेस्टोरेंट्स में भी पानी में डाल के उन्होंने रखे होते हैं क्योंकि उन्हें ज़्यादा काटना होता है। तो ये देखें ऑयल इसका सेपरेट होना शुरू हो गया है, दही का पानी खुश्क हो रहा है। तो माशाल्लाह ये देखें बिल्कुल ऑथेंटिक वे में हमारी जो कढ़ाई है वो तैयार हो रही है और बिल्कुल आप बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। ऑयल इसका सेपरेट हो गया है और दही इसकी खुश्क हो गई है। तो अब इस क्रीम ऐड करेंगे। कोई भी आप ब्रांड की ले लें, आधी पैक इसमें डाल लें या 4 से 5 चम्मच खाने के। तो जैसे ही आप इस क्रीम के साथ इसे मिक्स करेंगे तो यकीन करें इसका जो टेक्सचर है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा और जो एक इसका खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही होती है। बिल्कुल हमने बनाई भी रेस्टोरेंट स्टाइल में है। अगर आप इस रेसिपी से बनाएंगे तो ये देखें कढ़ाई मसाले आप देख सकते हैं बिल्कुल हमने माइल्ड से इसमें ऐड किए हैं, कोई इसमें ज़्यादा मसाले नहीं जाते। तो अगर आप तो ग्रीन चिली भी मिक्स करना चाहें तो वो कर सकते हैं, लेकिन इस कढ़ाई में थोड़ा सा उसका अच्छा टेस्ट आता है। तो मैं इसमें यहाँ दोबारा जो काली मिर्च है आधा चाय का चम्मच ये देखें दोबारा ऐड कर दूंगा। पहले भी आधा चम्मच डाला था, आधा भी आप डाल दिया। तो इसके साथ दोबारा मिक्स करेंगे। काली मिर्च का पाउडर इसमें ऐड नहीं करना, नहीं तो ये आपकी कढ़ाई को काला कर देगा, ये याद रखिएगा। यहाँ पे हमने जो दरदरा कुटी हुई काली मिर्च होती है वो ऐड करनी है। तो थोड़ी 3 से 4 मिनट लो फ्लेम पे पकाएंगे। क्रीम डालने के बाद आपने फ्लेम को लो रखना है। तो इसका जो ऑयल है वो सेपरेट होना शुरू हो गया है। ये देखें माशाल्लाह जो हमारी कढ़ाई है वो बस रेडी है। हमने इसके ऊपर थोड़ी सी गार्निशिंग करनी है और माशाल्लाह इतनी मज़ेदार बनती है कि सब उंगलियां चाट लेंगे। ये देखें ऑयल इसका सेपरेट हो गया। थोड़ी सी गार्निशिंग इसकी अब कर देंगे। तो मैं इसके ऊपर यहाँ काली मिर्च 1 चुटकी ऐड करूँगा
गरम मसाला मैंने उस तरह से इसमें ऐड नहीं किया दोबारा। तो ये देखें, अब इसमें हम अदरक के स्लाइसिस मैंने ऐड कर दिए और इसके साथ ही यहाँ कुछ ग्रीन चिलीज़ मैं ऐड करूँगा और यहाँ पे हरा धनिया भी ऐड कर देंगे, क्योंकि हमने ज़ीरा इसमें ऐड कर दिया था तो गरम मसाला हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। और इसका सेपरेट हो गया, हल्की सी फ्लेम इसके नीचे ऑन है। तो माशाल्लाह कढ़ाई बहुत मज़ेदार तैयार हुई है। आप ज़रूर बना के देखिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। हमारी रेसिपी को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में, और हमारी वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। हमारी बाकी रेसिपीज़ भी देखिएगा, वो भी बहुत अच्छी बनी हुई हैं। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।